ये मुझे बताएं, ये जो दो नौजवान देखे गए जो मिसिंग पर्सन्स में थे, एक तरफ हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया है, ये भी नहीं है कि लोग मिसिंग हो नहीं रहे, मिसिंग हो भी रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के बंदे निकलते हैं जो मिसिंग में हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आते हैं तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के बयानिए को भी तकवीत मिलती है। तो क्या इज इट हाफ ट्रूथ होल लाइज के दोनों की तरफ झूठ है या दोनों तरफ सच है? देखें, इन पर्सन इशू का इशू है। देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इसमें जेन्युइन इशू है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट्स जो पाए गए हैं, जो अभी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, करीम बलोच का कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसों का कर रहे हैं, इनका ताल्लुक तो दहशतगर्द जमातों से है। सो हमें इस चीजों को भी देखना है, वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, BLA हो, BLF हो, जिनको इन्होंने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, ये जो पेरेंट्स एंड फैमिलियां हैं बलोचिस्तान के अंदर, हमारे भाई बहनों को इस चीज को महसूस करना है कि हर मिसिंग पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो कोई स्टेट या कहीं पे ऐसे नहीं हुआ, वो दहशतगर्द जमातों को भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपने देखा हाल पिछले महीने 2 महीने पहले जब ईरान में कोई स्ट्राइक्स हुई तो वहां पे भी यही बात की गई कि वो मिसिंग पर्सन है लेकिन वो थे ईरान में मौजूद। सो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे भी एक पॉलिटिकल डायलॉग, ब्रॉडर पॉलिटिकल डायलॉग की एक बात बताएं, आपने अभी एक बात की, वेरी क्विकली मैं सब्जेक्ट को जरा रैप अप करूं, 2-3 बातें करनी है। आपने बात की जी 2 किस्म की चीजें हैं कि इस्लामिस्ट हमारे अंदर टेररिज्म है, एक बाहर। हम कभी तालिबान को पकड़ लेते हैं, कभी हम, आपने बात की जी चाइना वाले उनको मिला लेते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों बैठ रहे हैं उनके साथ, क्यों उनको उनके साथ कारोबार करने पे कीन नजर आते हैं। हमारे अंदर क्या हाल हो रहा है? यही TLP थी, इन्होंने वर्दियां फाड़ी, इन्होंने पुलिस वालों को जूते मारे, इनके धरनों में लोग मरे। आज TLP बिल्कुल कोशर है, हर लिहाज से ठीक है। इसी तरह दूसरी मजहबी जमातें हैं, वो बाद में सारी कोशर हो जाती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो इस्टेब्लिशमेंट भी लगता है कभी एक जमात फेवरेट हो जाती है, कभी दूसरी हो जाती है। दूसरा इंटरनल पे आ जाए, आपने बात की चलें जी तालिबान तो बड़ी दूर की बात है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़े मुनज़्ज़म टेररिस्ट हैं, 400-500 डाकू है कच्चे के अंदर, वो काबू नहीं हो रहा यार 15 साल से। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 15 साल से। मैं अभी एक देख रहा था डेटा कि मार्च 2023 में सिंध कैबिनेट ने एक अप्रूव किया जी फुल ऑपरेशन करेंगे। फिर 14 सितंबर को एक केयर टेकर्स की गवर्नमेंट ने दोबारा उसको डिस्कस करके फाइनल किया। फिर 22 सितंबर को एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन जिसमें आर्मी और रेंजर्स भी साथ शामिल होंगी, वो तय हुआ। अब वो आज तक पाइपलाइन में है। मेरी 2-3 टॉप पुलिस ऑफिशियल से बात हुई जिन्होंने कच्चे के उसके इलाकों में काम किया। मैंने उनको कहा कि जी हमें लोग बताते हैं कि जिम्मेदार और ये लोग वडेरे, इन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। उन्होंने कहा मालिक भाई 10 से 15% से ज्यादा नहीं है जो प्रोटेक्शन वाले डाकू हैं इसके अंदर। गोट की ऑपरेशन की एग्जांपल दी गई कि वहां पे फुल प्रेशर हुआ, गोट की कच्चा के अंदर सारी उन्होंने मारे दी, घर गिराए, बड़ा कुछ किया, उन्होंने हथियार फेंके और वो फिर कश्मीर और शिकारपुर की तरफ चले गए। उन्होंने कहा 12 पुलिस भी मारे गए कश्मीर में। उन्होंने कहा जी 400-500 बंदा है, अगर फौज, रेंजर्स नहीं, फौज और पुलिस मिलकर करें सॉलिड ऑपरेशन तो 1 हफ्ते की बात है, ये कच्चा साफ होता है। तो हम तो 400-500 अगर एक महदूद फिजिकल एरिया में इजीली एप्रीहेंडेबल और सब कुछ को नहीं मार सकते। अगर हमारी मजहबी जमातें हमने खुली छोड़ी हुई हैं, इनको हम काबू नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्यों ये गिला करते हैं कि जी तालिबान काबू नहीं आ रहे और जी TTP वाले काबू नहीं आ रहे? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है एंड अबव ऑल इसके लिए जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल विल की बात है, जो सिंध के अंदर आप बात कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि इंस्टीट्यूशंस के पास, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास या पुलिस के पास कैपेसिटी नहीं है, एब्सोल्यूट कैपेसिटी है उनके पास। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पिछली जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, वो चेयरमैन PTI जब थे तो TTP को कहा गया वापस आ जाएं, वो जब वापस आ गई तो फिर अब वो 40-50 हजार बंदा घूम रहा है। TTP को कहा गया, TTP को कहना गलत बात है, सारा इल्जाम इमरान खान की गवर्नमेंट पे डालना गलत बात है। ये जो पॉलिसी रीसेटलिंग की थी, ये कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट अपने पे नहीं कर सकती। ये उस वक्त की जो मिलिट्री क्यादत थी, बाजवा साहब थे या जनरल फैज थे, ये पूरे शामिल थे, ये उस डिसीजंस में थे। अगर उन्हीं के जमाने में APS के कातिल पकड़े गए थे और फिर वो जेल से फरार हो गए थे, तो वो तो PTI की गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, तो ये तो फिर सारे जिम्मेदारी उठाए ना।
नहीं, मालिक ये है कि एक तरफ तो देखें, उस वक्त इमरान खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे और वो ये कहते थे कि भाई आपको इन लोगों को समझना है, आपके इनके कल्चर को समझना है, इनकी वैल्यूज को समझना है, आप इनसे लड़के नहीं जीत सकते और बहुत सारी और चीजें। वो तो ये भी कह देते थे कि अलकायदा वाले जो हैं वो शहीद हैं, तो दुनिया में जहां जाते थे गवर्नमेंट गिरी थी, जब तालिबान गए थे तो इमरान खान ने तो नहीं इंटरकॉन्टिनेंटल काबुल में ऐसे कप पकड़ के अपनी फोटो उतराई थी, वो तो जनरल फैज ने उतराई थी ना जाके, जैसे उन्होंने फतह किया हो काबुल जाके। देखिए, जनरल फैज का अपना किरदार है, जनरल बाजवा का अपना किरदार है, जो कुछ उन्होंने किया वो भी हमारे सामने है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, हम उनको भी तो नहीं कर सकते ना कि उनकी क्या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल ठहराएं और जनरल फैज को भी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो चेयरमैन पीटीआई थे और वो हर जगह पे जाके कहते थे इनसे बात करें। वो हम तो ओआईसी का इजलास बुला के उनकी मदद कर रहे थे और हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे होने वाला क्या है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आज तक हम आंसर ही नहीं कर सके कि 15 अगस्त 2021 के बाद हम अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान को रीड क्यों नहीं कर सके। हमें क्यों नहीं पता चला कि वो इस तरह हमारे साथ। तो ये वेव अब कैसे रुकेगी? ये वेव अब कैसे रुकेगी? देखें जी, ये वेव तब रुकेगी जब सारे पॉलिटिकल एक्टर्स बैठेंगे, ऐसे वेव नहीं रुकेगी। और दूसरा, ये जो आपने शुरू में जैसे अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट की, आपने बहुत टिकर चलाए लोगों के, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के, इस अनसर्टेन सिचुएशन को जो है खत्म करना पड़ेगा। अगर ये अनसर्टेन सिचुएशन रही, इसी का फायदा उठाया जाएगा। एक बात और, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट को एक तो काइनेटिक ऑपरेशंस भी करने की जरूरत है, डायलॉग करने की भी जरूरत है, डी रेडिकलाइजेशन भी करने की जरूरत है। अब दुनिया में किसी ने हमारे पास नहीं आना, अब हमने अपने पल्ले से, अपनी जेब से इनके साथ लड़ना है। भले डी रेडिकलाइजेशन हो, भले आपने काइनेटिक ऑपरेशन करने हैं। सो फॉर अ मोमेंट अगर हम अभी नहीं करते तो बहुत सारी जो हम एक दुनिया को आउटलुक देना चाहते हैं, अपनी मैक्रो इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं, ओवरऑल पिक्चर ठीक करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता वो ठीक होगी। सो बैठना भी पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाना पड़ेगा, जिस तरह हमने एपीएस अटैक के बाद तमाम स्टेक होल्डर बैठे थे। एंड देन एक फ्रेश ड्राइव शुरू करनी पड़ेगी और उसमें चाइना और अमेरिका को और वो मुमालिक जिनके साथ हम माजी में बैठे थे उनको भी ऑन टेबल बिठाना पड़ेगा। डॉक्टर इसको छोड़ के चले जाए और हम डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे जरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ जाए, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज भी मिली है। ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप एक कन्वेंशन कॉल करें, क्योंकि बहुत सारी एग्जेक्टिव इंटरवेंशन हो रही है जुडिशरी के मामलात में। क्या हम एक नए राउंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ जुडिशरी और एग्जेक्टिव आमने सामने आ रहे हैं? और ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस एक और भी चल रहा है, और वो है सिविलियंस का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील चल रही है सिविलियंस का मार्शल लॉ कोर्ट्स में ट्रायल। पहले हम बातें चल रही थी कि जी शायद ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये लेटेस्ट खत और ये चीज़ें, एंड इन द मीन टाइम पॉलिटिशियंस खुद एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। क्या हम और अनसर्टनिटी की तरफ जा रहे हैं? इस ब्रेक के बाद